यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिवीजन करते रहो, बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपका क्या, पॉलीगन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट हमने एंगल वगैरह तक कर लिया था, पॉलीगन को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलीगन को हिंदी में हम बहुभुज कहते हैं। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, ठीक है। गन मतलब उसकी जो साइड होती है, ओके। चलो, पॉलीगन होता क्या है, सिंपल सी बात है। आपने देखो जैसे ट्राइंगल देखा है, स्क्वायर देखा है, रेक्टेंगल देखा है, या क्वाड्रिलेटरल, जो इनके क्वाड्रिलेटर के अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह सारे आते हैं ना। आपने क्या देखा, आपने पेंटागन देखा, हेक्सागन देखा, नहीं देखा है तो अभी देखने वाले हो। तो वो सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, आपके पॉलीगन कहलाते हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सबने पहले सुना भी होगा पॉलीगन, तो है ना, कोई ऐसा है जिसने पॉलीगन नहीं सुना है, ठीक है। चलो, इसमें एक लाइन में हम लिख लेंगे, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। लिख लो, पॉलीगन, पॉलीगन आर, पॉलीगन आर क्लोज्ड फिगर होंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, पॉलीगन क्या होंगे, क्लोज्ड फिगर होंगे, ठीक है, बंद आकृति होंगी। पॉलीगन आर सिंपल, सिंपल होंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा, अभी समझा रहा हूँ। सिंपल क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन आर सिंपल क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम ट्री और मेड फ्रॉम थ्री और मोर देन, थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट। बताओ, जो मैंने आपको सामने ये स्टेटमेंट लिखी है, इससे आपको कुछ कुछ चीज़ समझ आ रही है। लाइन सेगमेंट, इससे आपको कुछ कुछ बात समझ आ रही है कि पॉलीगन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीगन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कुछ कुछ बात समझ आ रही है। बताओ, बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, मैं इसको थोड़ी बड़ा करना पड़ेगा, ओके। अभी भी क्लास स्टार्ट 8:30 पे, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलीगन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीगन आर सिंपल क्लोज्ड फिगर होंगे जो कि किससे बनेंगे, मेड फ्रॉम थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक है। थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होगा, पहली बात तो ये क्लोज्ड फिगर होगा, ऐसा फिगर होगा जो कि बंद होगा, बंद आकृति होगी, ठीक है। जो कि किससे बनी होगी, मेड फ्रॉम थ्री लाइन, लिख थ्री लाइन सेगमेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मेड फ्रॉम थ्री लाइन सेगमेंट और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक है। थ्री लाइन सेगमेंट और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक है। कम से कम वहाँ पे थ्री लाइन सेगमेंट होंगे। लाइन सेगमेंट मतलब जो लाइन के टुकड़े थे, कोई भी, मान लो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि पॉलीगन को बनने के लिए
थ्री लाइन सेगमेंट का होना जरूरी है। अगर मेरे पे सिर्फ दो लाइन सेगमेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा। ये बात तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना। अगर हम सिर्फ यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट रखें तो ये क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा, ओपन रहेगा वो, फिर वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ठीक है, पॉलीगन को होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कम से कम वहाँ पे थ्री लाइन सेगमेंट होने चाहिए, तो उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीगन कह देंगे। क्लियर है सबको? ओके। अब देख लो, क्लास पे फोकस रखना, इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर मैं आपको फिलहाल के लिए बता दूं कि जैसे देखो, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, ये क्या बन गया आपका, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पॉलीगन है, बेसिक जो पॉलीगन है वो है ट्राइंगल। स्टार्टिंग ट्राइंगल से ही होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई कोई भी पॉलीगन है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी ताकि एक पॉलीगन बन जाए, मतलब पॉलीगन को बनने के लिए कम से कम कितनी साइड या कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया, कम से कम तीन लाइन सेगमेंट होने चाहिए, कम से कम तीन लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ये हो गया आपका। जैसे फिर आपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाने को ट्राई करूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और देख लो, जैसे अगर आपने यहाँ पे क्या बना दिया, अगर आप यहाँ पे पेंटागन बनाना चाह रहे हो तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखो कितनी साइड हो गई, फाइव आपको यहाँ पे साइड दिख गई या लाइन सेगमेंट दिख गई, फाइव। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे कितने है, फोर है। ऐसे अगर आप हेक्सागन बनाओगे तो हेक्सागन में कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको क्लियर हो गया पॉलीगन क्या है, मिनिमम थ्री साइड या लाइन सेगमेंट, कहीं पे साइड भी लिखा होगा या लाइन सेगमेंट भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बात वही है। ओके, क्लियर है? अरे ये बात समझ, अरे ये बात समझ, थ्री लाइन सेगमेंट होंगे और थ्री से ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखो थ्री लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे सिक्स। आगे चले, आगे चले, चलो। तो इस पे क्या है, इस पे अगर मैं इसको थोड़ा अगर नाम भी दे दूँ तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ थ्री साइडेड पॉलीगन, थ्री साइडेड पॉलीगन। और ये क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई एंगल कहते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी ट्राई एंगल वगैरह की। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फोर साइडेड पॉलीगन, फोर साइडेड पॉलीगन, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड फिर जो आप बोल रहे होंगे कि सर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रापेजियम वगैरह हो गया, काइट वगैरह हो गया, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। क्वाड्र मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है फोर। ठीक है, तो इसमें फोर साइड है। फिर ये फाइव साइड ये पेंटागन हो जाएगा, सिक्स साइड ये हेक्सागन हो जाएगा, फिर आगे वो हेप्टागन, सेप्टागन, फिर ठीक है ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से वो चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे चल रहे हैं। बेसिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, बेसिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो पॉलीगन है, पॉलीगन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीगन को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ, पॉलीगन को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ, या सीधे मैं लिख लेता हूँ टाइप ऑफ पॉलीगन। क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के टाइप, पॉलीगन के टाइप का ये सेंस है कहने का। एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हमने यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन को पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो इसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे हम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पे करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड या लाइन सेगमेंट मैं जिसको कह रहा हूँ। ठीक है, लाइन सेगमेंट मैं जिसको कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड या लाइन सेगमेंट मैं जिसको कह रहा हूँ, और एंगल, एंगल के बेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें होगा आपका क्या, जिसे हम कहेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगन। क्या कहें उसको, रेगुलर। नाम से आपको क्लियर है, रेगुलर मतलब जिसमें कि जो भी हम वहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं क्लासिफाई करने का, जो कि साइड और एंगल है, तो वो रेगुलर होंगे, वो फिक्स होंगे हमेशा, उनमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। वो ऊपर नीचे क्या होगा उसे हम अभी समझने वाले हैं, उसे हम अभी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, वो पॉलीगन जिसमें जो साइड होंगी उससे भी किसी भी बराबर होंगी, ठीक है, और जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, उस पॉलीगन को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। बताओ, समझ आई बात, समझ आई बात? ठीक है, इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स विच आर
पॉलीगन्स विच आर इक्विलेटरल। ठीक है, विच आर इक्विलेटरल, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब है इक्वल, लेटरल का मतलब है साइड, मतलब सारी की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सारी की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल साइड्स। ब्रैकेट में ऐसा भी लिख लो, इक्वल साइड्स। ठीक है, पॉलीगन्स विच आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल एंड एंड इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक तो आपने दो टर्म यहाँ पे याद रखना, एक आपने याद रखना इक्विलेटरल, एक आपने ध्यान में रखना इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल साइड सारी इक्वल होंगी और इक्वी एंगुलर एंगल सारे इक्वल होंगे। ठीक है, समझ आ रही बात सबको, इक्वल साइड्स होंगे और इक्वल एंगल होंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। ठीक है, कौन कौन, जैसे आपका ट्राई एंगल हो गया, ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में भी देखो सारी की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वी, ये इक्वी एंगुलर है, इक्विलेटरल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा आपका स्क्वायर, है ना, और क्या हो सकता है, हेक्सागन हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, अभी हम इनको एक एक करके देखेंगे, पेंटागन वगैरह। ठीक है, ये आप लोग इसमें देख सकते हो गया, नोट हो गया। सेकंड आएगा इसमें आप देखिए इरेगुलर पॉलीगन, इसे करने की जरूरत है नहीं। इरेगुलर का मतलब है कि उसमें साइड वगैरह एंगल वगैरह बराबर नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इरेगुलर पॉलीगन। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, चलें आगे, समझ आ रही है बात सबको, किसी को दिक्कत है तो बताओ, मजा आ रहा है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो वो फिर रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा ना, हम ट्राइंगल में इक्विलेटरल वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं ना। इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी की सारी साइड बराबर होती है और सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं ना। जिसे इक्विलेटरल नंबर ऑफ साइड होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये इक्विलेटरल है, इसमें साइड बराबर बराबर होती है और एंगल भी, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है। ये वाला हो गया आपका क्या, इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है, तो ये रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रेटल के अलग अलग टाइप होते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है, तो वहीं पे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इरेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि उसमें हर एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, किसमें, रेक्टेंगल में, लेकिन साइड अपोजिट वाली इक्वल होती है, तो वो इक्विलेटरल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये चीज समझनी है। ओके, क्लियर है भाई, निकले आगे, चले आगे, चलो निकलते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इस साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस साइड मैंने यहाँ पे लिखा क्या, नंबर ऑफ साइड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ साइड्स, कि हम पे कितनी साइड्स हैं, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उस पॉलीगन का नाम। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, उस पॉलीगन का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, पॉलीगन का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। देखो, नंबर ऑफ साइड मिनिमम कितनी होंगी, ये बात ध्यान रखना, पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए सर 3। तो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 होंगी, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी, 10 होगी। ये आगे चलता जाएगा, इतना हमें करना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक बार भी यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, नोट नहीं करा, कर लो नोट। पॉलीगन से क्वेश्चन आएगा, अभी हमने पॉलीगन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब हम अभी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा जो चीज़ मैं करवाऊंगा, स्टेटमेंट वगैरह या जो भी मैं आपको वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह करवाऊंगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजिली क्वेश्चन कर लोगे। और हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा पॉलीगन से, अभी देखना। चलो, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सबको पता है सर, नंबर ऑफ 3 जिसमें साइड होंगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगल कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब 3। 4 है तो 4 को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ये बात भी सबको पता है, क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ट्राइंगल हम कैसे बनाते हैं, अभी बनाते हो फिर वहाँ पे। नंबर ऑफ अगर 5 होंगी तो 5 वाले को हम क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। ठीक है, 5 वाले को पेंटागन। नंबर ऑफ साइड 6 होंगी तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे। ठीक है, आपको बस हेक्सा तक थोड़ा ध्यान में रखना, हेक्सा तक, या इसको तो 10 तक तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, 7 को हम क्या कहेंगे, हेप्टा कहेंगे, सेप्टा कहेंगे,
हेप्टागन कहेंगे, ठीक है। कहीं पे सेप्टा भी लिखा होगा, वैसे लिखा नहीं होगा, हेप्टा ही लिखा होगा, हेप्टागन। ठीक है, देखो जो आगे वाला, इसमें जो ये वर्ड लिखा है, इसमें जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, उसका मतलब है साइड। पीछे वाला गन 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 मतलब है उसकी साइड, ठीक, कितनी साइड है। हेप्टा मतलब 7, गन मतलब साइड, 7 साइड है, ठीक है। 8 जिसमें साइड होंगी उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे ऑक्टागन, वो हो जाएगा ऑक्टागन। 9 जिसमें साइड होगी उसे हम कहेंगे नोनागन, ठीक है। 10 जिसमें होगी उसे हम कहेंगे डेकागन। इतना करना नहीं आपको, हेक्सा तक तो याद रख ही लेना, बाकी ये भी आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रह ही जाएगा। सबको पता है सर, अगर मैं ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ तो ट्रायंगल हो जाएगा ये, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस वगैरह ये हो सकता है। पेंटागन भी सबको पता है सर, पेंटागन 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट बराबर हो सकती है अगर हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। हेक्सागन आपको पता है, ये वाला हो जाएगा, 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 ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका हेक्सागन। कभी जब आप आगे पढ़ोगे ना, 11 12th में पढ़ोगे, अगर कोई केमिस्ट्री वाला होगा, ठीक है, तो इसको आप बहुत जगह पढ़ोगे, क्योंकि इसको हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं कहते, केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग इसको कहते हैं, किसी ने अगर सुना होगा तो, ठीक है। इसको बहुत बार बार बनाओगे आप, ठीक है। खास करके जो आगे पढ़ेगा फिर 12वीं के बाद, ठीक है, अगर साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री वगैरह में जाएगा तो उसे बहुत बार ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसलिए इसको बनाना सीख लो अभी से, अगर जिसको आगे उसमें जाना है। खैर तुम लोग तो डिफेंस वाले हो, है ना, आप तो आगे क्या ही पढ़ोगे, क्या ही पढ़ोगे मतलब, इतना लंबा नहीं पढ़ोगे आप, तो सीधे डिफेंस में जाओगे, लपेटोगे सीधे, है ना। सर हम तो क्या करेंगे, हम तो क्या करेंगे, फट से हेड शॉट करेंगे, है ना। चलो बढ़िया है। हेप्टागन कैसे होगा, हेप्टा के देखो यहाँ 6 है, यहाँ 7 हो जाएंगी, तो वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, पर बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इस तरीके इसको बनाना मत, आपको बनाने में भी दिक्कत आएगी, इस यहाँ तक बना लो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका ऑक्टागन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 8 8, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना मत, इतना बहुत, ओके। बस ये नंबर ऑफ साइड चल रही है। हमने क्या पढ़ना है, हमने यहाँ से उठाना है ट्राइंगल, एक हम यहाँ से पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये आता है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम वगैरह, सारा हमने यहीं से पढ़ना है, ठीक है, सारा हमने यहीं से पढ़ना है, ठीक है, सारा हम यहीं से पढ़ेंगे, ओके। चलो, सबने नोट कर लिया, सबको क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ से पढ़नी है पॉलीगन की प्रॉपर्टीज, जहाँ से कि आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्या पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इक्वेशन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, लिख लो, लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग कि सर हम अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, क्या करने वाले हैं हम यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, ब्लर हो रही है, किसी टाइम हो रही होगी ब्लर, थोड़ा किसी टाइम वो थोड़ी, मैं जब मूवमेंट करता हूँ ना तो खैर कैमरा उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत फोकस क्लियर हो जाता है, लेकिन किसी टाइम थोड़ा मतलब जब जैसे वाइट स्क्रीन रहती है ना, इसलिए करता है वो, बाकी हो जाता है 1 सेकंड के अंदर हो जाता है क्लियर। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, वो तुरंत उसको वो कर लेता है जब वाइट स्क्रीन आती होगी तब करता हूँ। तो पॉलीगन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायगोनल, ठीक है। अच्छा, डायगोनल पता है सबको, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल पता है सबको, डायगोनल पता है सबको, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, डायगोनल, डायगोनल तो पता ही होगा आपको, डायगोनल। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ से प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी उन्होंने स्ट्रक्चर, कोई भी फिगर दे दिया, ट्रायंगल दे दिया या पेंटागन दे दिया, बोला जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा पॉलीगन, पॉलीगन क्या थे, मिनिमम 3 साइड थी,
ठीक है? और वो क्या था, एक क्लोज्ड फिगर था, वो पॉलीगन है। अब हम बोल रहे हैं अगर 3 साइड है तो हम उसे ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड होंगे हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 है तो हम पेंटागन कहते हैं। अब इन पे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी में आता है कि इसमें एंगल कितने होंगे, कितने डिग्री का होगा वगैरह-वगैरह, है ना? किसी में आता है कि इसमें डायगोनल कितने होंगे, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने अब वो क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि कोई भी फिगर दे दिया, जैसे आपको बोल दिया ट्रायंगल में कितने डायगोनल आ सकते हैं, तो पहले आपको डायगोनल पता होना चाहिए ना, डायगोनल क्या होता है? कुछ नहीं है डायगोनल, मान लो कोई भी ऐसा फिगर है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल को मान लो, ये एक ऐसा फिगर है आपके पास, ठीक है? इसका एक कॉर्नर, एक वर्टेक्स ये है, एक कॉर्नर, एक वर्टेक्स ये है, एक ये है, एक ये है। हमने अगर इसके आमने-सामने वाले वर्टेक्स को मिला दिया, उसी को हम डायगोनल कह देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, अगल-बगल है। तो एडजेसेंट को छोड़ करके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जब भी हम मिला लेते हैं तो उसे हम डायगोनल कह देते हैं, ठीक है? ये यहाँ से इसका सामने वाला ये, इसके बगल वाले को छोड़ करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपने देखा भी होगा डायगोनल, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही बात, है ना? कोई कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन नहीं भी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ आना चाहिए, है ना? कि भाई डायगोनल ये होता है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ समझ आती है तो हम उसे बता सकते हैं, और आपसे कहीं भी एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि भाई डायगोनल क्या होता है, ठीक है? सबको पता है कि ये वाली लाइन डायगोनल है ना? और अगर आप कभी इन केस अगर आ भी जाता है, इन केस अगर कभी आ भी जाता है आपको लिखने के लिए स्कूल के एग्ज़ाम में, तो इतना तो है कि आप उसे लिख ही लोगे, और एग्ज़ामिनर जब लिखा हुआ देखता है कि हाँ यार इसको आता है, भले वो प्रॉपर लिख नहीं पाया, नंबर मिल जाते हैं, है ना? सबको पता है कि भाई एक-एक लाइन को छोड़ कर के यहाँ ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर हो गया सबको डायगोनल? स्टेटमेंट लिखवानी है बताओ? स्टेटमेंट लिखवाना है डायगोनल की? कि कर लोगे? ठीक है? लिख लो इसमें, एक लाइन लिख लो। एक लाइन लिख लो इसमें कि डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये वो लाइन का टुकड़ा है, इज़ अ लाइन सेगमेंट जो कि जॉइन करता है, व्हिच जॉइन्ड व्हिच जॉइन्ड टू टू देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन एडजेसेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? कि अगल-बगल वाले नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। उसके जस्ट बगल वाला नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी कर लो। व्हिच जॉइन्ड नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से लिख लो या कॉर्नर लिख लो, ठीक है? व्हिच जॉइन्ड यहाँ पे ऐसा लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हिच जॉइन्ड एनी टू, कोई भी 2, ठीक है? कोई भी 2 हो सकते हैं। एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, बाकी जो भी आपको लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। बोलो भाई आई बात समझ में? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रहा है एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। नॉन एडजेसेंट की मीनिंग क्या है कि उसके बगल वाला नहीं होना चाहिए, बगल वाले को छोड़ करके होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल आपने पढ़ा है ना, अगल बगल वाले, तो अगल बगल वालों को छोड़ करके तो नॉन एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है? इस बार ज्यादा ब्लर हो गया ये, है ना, लंबा। एक सेकंड, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, ओके, एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। क्लियर हो गया सबको? ओके। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कई बार ही आता है, कई बार ही आता है। पॉलीगन के लिए आता है टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल क्वेश्चन आएगा, कोई भी फिगर दिया हुआ रहेगा या ये दिया रहेगा कि एक पॉलीगन है, वो 4 साइड वाला है या 5 साइड वाला है या 3 साइड वाला है, उसमें टोटल कितने डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है? डायगोनल सबको समझ आ गया। मान लो आपकी अपनी अभी नोटबुक खोल के बैठे हो, ठीक है? इसको आप अपना क्या कर लो, नोटबुक एज्यूम कर लो। इसे आप क्या कर लो, नोटबुक एज्यूम कर लो। लेफ्ट वाला पेज है, राइट वाला पेज है। आप इसमें डायगोनल कैसे बनाओगे? ये डायगोनल बन गया। कैसे बनाओगे? ये यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? डायगोनल बन गया। एक डायगोनल ये बन गया। अगर आप पूरा एक ही उस पे लेके चल रहे हो तो फिर कैसा बन जाएगा? ऐसा भी हो सकता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये डायगोनल हो गया। नॉन एडजेसेंट होने चाहिए, कुल मिला के बात हुआ है, ठीक है? बाकी समझ तो आ ही गया होगा आपको। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का एक फ़ॉर्मूला होता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का एक फ़ॉर्मूला होगा, वो फ़ॉर्मूला आपको किसी भी हालत में याद रखना है। फ़ॉर्मूला रहेगा आपका n इंटू n माइनस 3 n इंटू
n-3 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एनी हाउ। किसी भी पॉलीगन के लिए, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइएंगल हो, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अगर आपको बोला जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे उस पॉलीगन के लिए, आपने ये फॉर्मूला लगाना है n×n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे n क्या है आप लोग समझ गए होंगे। n क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है, इतना तो आप लोग दिमाग लगा पा रहे होंगे। n क्या हो सकता है? नंबर ऑफ साइड। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ साइड्स या लाइन सेगमेंट, जो भी आपको वहां पे लिखना है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब मुझे बताओ ट्राइएंगल के लिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? बताओ ट्राइएंगल के लिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? ठीक है, कितने होंगे फॉर ट्राइएंगल? फॉर ट्राइएंगल टोटल नंबर ऑफ डायगोनल बताओ जल्दी। ट्राइएंगल के लिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? ट्राइएंगल के लिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? इस तरीके से। वेरी गुड, समझिए ना, फॉर्मूले से भी समझोगे, कॉमन सेंस से भी समझोगे। आप बोलोगे कि सर हमें ये है, यहाँ पे एक पॉइंट, एक वर्टेक्स ये है, इसके बगल वाली ये है, इसको छोड़ करके यहाँ आना चाहिए, ये भी तो इसके बगल वाली हो गई, तो इसमें डायगोनल होते हैं 0। समझिए, फॉर्मूले से भी आप जा सकते हो, फॉर्मूला भी लगाओगे n×n-3। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है, क्योंकि ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3 है। इसे आप ऐसा सॉल्व करोगे ना, 3 इंटू फिर यहाँ पे 3 - 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 × 3 - 3 कितना हो गया? 0। अब 3 × 0 करोगे 0, 0 डिवाइड बाई 2 करोगे, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 जा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो डायगोनल आए ट्राइंगल के लिए वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे इसके लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा, अगर आपको बोला जाएगा फॉर क्वाड्रिलेटरल, फॉर क्वाड्रिलेटरल टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कौन पूछना चाह रहा है? यशराज। हाँ यशराज बताओ। हम्म, तो अभी समझाता, अभी समझाता। ठीक है समझाते हैं। उसी पे आना था मैंने इसके बाद। ठीक है, क्वाड्रेटर पे आके इसके बाद में पेंटागन पे ही तो आना है। क्वाड्रेटर के टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे? ठीक है, सब बढ़िया बता रहे हो, 2 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने चैट पे जाकर प्राइवेट कर ली, थोड़ी आपके आंसर आ रहे हैं तो मजा आएगा। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? आप देख सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटर ले लो। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 हो गए डायगोनल। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप अगर जाओगे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड 4 है, 4 × 4 - 3 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला यूज करना सबको आ रहा है? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जो भी हम यहाँ से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 2 4 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पे तो गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से कर लो। इसे सॉल्व करोगे, 4 × 4 - 1 करोगे, 3 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व करना आ जाएगा ना सबको? एक बार फिर बिल्कुल यहाँ पे डीप में चला जाता हूँ, क्या पता किसी को ना आए, फिर दिक्कत हो जाएगी। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 - 3 करोगे कितना हो जाएगा? 4 - 3 करोगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ब्रैकेट की मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई है। 4 × 1 करोगे 4 हो जाएगा, अपॉन 2, 2 से 4 डिवाइड तो कितना हो जाएगा? 2 ही तो आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो बताओ फिर पेंटागन के लिए बताओ कितना हो जाएगा? और पेंटागन, पेंटागन में क्या है? 5 साइड वाला है, तो पेंटागन के लिए बताओ क्या हो जाएगा? चलो शुरू करो, अंताक्षरी। बताओ क्या हो जाएगा? पॉलीगन के लिए क्या हो जाएगा? पॉलीगन के लिए 2 होगा क्या? पॉलीगन बोल रहा हूँ, पेंटागन के लिए क्या हो जाएगा? यशराज आपका कितना आ रहा था? कितना बोल रहे थे आपके? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? क्या बोल रहे थे? अलग अलग आंसर है। देख रहे हो, देख रहे हो कितने नए, क्या ही बोलूं मैं अब तुम लोगों को। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। ठीक है, फॉर्मूला तुम लोगों के सामने, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ साइड रखनी है। फिर भी गलत कर रहे हो। मैंने आपको 50 बार बोल लिया, मैं आपको 1000 बार ही बोल चुका हूँ। आप लोग अगर गलत करोगे तो कैलकुलेशन में करोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन को बिल्कुल केयरफुली करना पड़ेगा आपको। 5 आ रहा है, ठीक है।
अरे देखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, पेंटागन बनाना आता है, पेंटागन ये हो जाएगा, ये पेंटागन हो गया, ठीक है। एडजेसेंट को छोड़ के चल लो, इसके बगल वाला ये हो जाएगा एक, इसके बगल वाला ये हो जाएगा, इसको छोड़ करके ये हो जाएगा, और कुछ बचा? 1 2 3, 1 2 3, एक और कौन सा होगा? अच्छा ये वाला तो होगा, ये वाला। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 ही हुए क्या? एक कौन सा? अच्छा एक ये भी तो है, ये 5, 5 हो गए। ठीक, टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। ऐसे में आप कन्फ्यूज़न हो गया आपको, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला आपके पास है, सर हम करेंगे n इंटू एन माइनस थ्री, तो मैं क्या कर लूँगा, नंबर ऑफ साइड 5 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस थ्री हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 5 माइनस थ्री करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, 10 अपॉन 2 कितना होगा? 5 होगा। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी यार? इसमें दिक्कत क्या आ रही है? कुछ भी नहीं, 5 ही तो होगा, ठीक है। वैसे आप किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो, बस ये फॉर्मूला याद रखना, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल आपको खुशी खुशी मिल जाएंगे, ठीक है। आगे निकले, एक प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है, क्योंकि जो भी हम 3 4 आगे प्रॉपर्टी करेंगे, एक प्रॉपर्टी पे डेफिनेटली क्वेश्चन ने आना ही आना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम से कर लोगे, ठीक है। चलो चले आगे, सबको क्लियर है? फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने आना ही आना है, ध्यान रखना। अब वो स्टेटमेंट दे दे ऑप्शन में, कि 3 4 स्टेटमेंट दे दे, इनमें से किसमें कितने डायगोनल होंगे, है ना? इस तरीके से वो दे सकते हैं आपको, है ना? कि या इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। कह देंगे कि ट्राइंगल में 2 डायगोनल होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं, क्वाड्रेटल में 2 होते हैं। अब जिसने पढ़ा होगा वो तो इजीली कर लेगा, है ना? इस तरीके से देखो। चलो, पेंटा कुछ और बोला होगा यार, 2 ही डायगोनल थोड़ा ना बोला होगा, कुछ और बोला होगा। ऐसा नहीं बोला कि 2 ही डायगोनल होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिस हो गया होगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। अब आता है यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, आपको पता है कोई भी पॉलीगन है उसके अंदर एंगल होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? एंगल होंगे, ठीक है। तो अगर उसके अंदर एंगल होंगे, अगर हमें वहां पे निकालना है, कि अगर हमें वहां पे निकालना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, आपको पता है कोई भी फिगर है, खास करके जो बंद वाला या होगा ना भी होगा, इंटीरियर एंगल, उसमें कुछ इंटीरियर एंगल होते हैं जो कि उस फिगर के अंदर होते हैं, और कुछ एक्सटीरियर होते हैं जो उस फिगर के बाहर होते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन, अगर आप किसी भी पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल निकालने हैं या उनका सम निकालना है, टोटल सम कितना होगा, तो इसके लिए भी आपका क्या हो जाता है? एक फॉर्मूला हो जाता है, वो फॉर्मूला होता है एन इंटू, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला याद रखना भाई इनको, ठीक है। एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना इनको, एन माइनस टू, अगर मैं इसको सीधे कर दूं कहीं पे, इसे चलो समझाता हूँ फिर, ठीक है, बाद में समझाए तो इसको अगर हम सॉल्व भी करें तो, ठीक है। एन माइनस टू इंटू 180, एन माइनस टू इंटू 180, कहीं पे से ऐसा भी, क्योंकि इसे सॉल्व करके उन्हें लिखा होगा 180 इंटू एन, 180 एन लिखा होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा कितना? 360, कहीं पे ये फॉर्मूला भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि ये इसको सॉल्व करके ही लिखा गया है, 180 को एन से, तो 180 इंटू एन हो गया, एन टू को 360 होगा। आप सीधे यही फॉर्मूला भी यहाँ पे लर्न कर सकते हो, अगर आप एग्जाम में अपना स्टेप बचाना चाह रहे हो तो, ठीक है। अपना अगर स्टेप बचाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 180 इंटू एन, ठीक है, माइनस 18 टू जा 36, 360, तो ये भी आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। या तो ये वाला माइंड में रखना, या ये वाला माइंड में रखना, दोनों वहाँ पे क्या है? दोनों सही है। तो इसको सॉल्व करा है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 180 इंटू एन, 180 एन हो जाएगा, 180 इंटू टू 360 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? कोई भी पॉलीगन है, उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, उनका सम कितना होगा, वो वैल्यू यहाँ से हमें इजी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, 570 डिग्री क्या? ये बोले 570, ओके। चलो अब देख लो, फिर उस हिसाब से चल लेते हैं। पहला हम कर लेते हैं फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए बताओ। अब आपने पढ़ा है कि यस सर, प्रॉपर्टी जब आपने ट्राइंगल की पढ़ी होंगी पहले, डेफिनेटली आपने पढ़ी होंगी, कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, पढ़ा है सबने ना? कि ट्राइंगल का जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? यहाँ से होता है कि हम वो पॉलीगन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपको पता है ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3 है, कोई भी फॉर्मूला लगा लो।
अगर आप ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला लगाए तो वहाँ पे आपने कर दिया 3 - 2 कर दिया, इंटू में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 3 - 2 1 इंटू 180 हो जाएगा, 180 बन जाए कितना होगा 180 होगा। क्लियर है? ओके। ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा लोगे, नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड वहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ साइड ट्राइंगल में कितनी है 3 है, तो 180 इंटू आपने क्या कर दिया 3 कर दिया, 3 - 3 360 हो जाएगा, 18 3 कितना होता है 54, 540 -360 करो, ये तो लंबाई जा रहा है, इससे बढ़िया तो यही वाला था है ना? देख लेना, इसे आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ से भी कितना मिलेगा 180 मिलेगा, ठीक है? क्लियर है बात? समझ आई बात? क्या लिख रहे हो यशराज यार? पॉलीगन का मैं पॉलीगन की जगह पेंटीगन समझ गया था, होगा कुछ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको कि कैसे आपको देखना है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन स्पेशली ट्राइंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और आपने वहाँ से फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके, फिर देख लो, अगर आप बोलोगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हो जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होना है, फॉर्मूला यूज कर लो, फिर वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कोई भी चाहे वो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कितना होता है उनके, अगर आप इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर को माइंड में कर लो 90 90 90 90 360 हो जाएगा, हो जाएगा। फॉर्मूला भी आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। देख लो, नंबर ऑफ साइड अगर इसमें लगा रहे हो, नंबर ऑफ साइड कितनी है 4 है, ठीक है, तो 4 - 2 इंटू में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 4 - 2 इंटू 180 360 डिग्री हो जाएगा। इस वाले में भी लगाओगे तो 18 4 जा कितना होता है 720, 720 -360 करोगे 0 6 3 360 डिग्री यहाँ से भी आ जाएगा, जो भी आपको देखना है। 180 कौन बोल रहा है यार, 180 क्यों बोल रहे हो? क्लियर है बताओ? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ भाई, क्या पूछ रहे हो अभिराज, बताओ। कौन सा वाला? कौन सा? हाँ, 2n - 4 इंटू 90, तो इसमें क्या करा होगा, उसे वो कर लिया होगा इसको, इसको सॉल्व करके वही आया होगा ना, तो उसको बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, वो तो और फॉर्मूला और सिंपल बना रखा है वो ना, फॉर्मूला और सिंपल बना रखा है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वही तो आएगा, 9 2 जा करोगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, आ गया 180, एंड -9 30 360, यही तो आ रहा है। वो तो और उसे सिंपल कर रखा है फॉर्मूले को ना, कर सकते हो, अगर ऐसा भी आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पार्ट में जाना पड़ेगा, पहले 2 इंटू वो करना पड़ेगा, अगर ये ट्राइंगल कर रहे हो तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 - 4 करोगे, यहाँ तो डायरेक्ट करोगे 3 - 2 1 180 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा बेटर है, ऊपर वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है पता, फर्स्ट वाला जो लिखवा रखा है वो ज़्यादा बेटर है, बट कहीं पे ये भी लिखा होता है तो इस हिसाब से आप जा सकते हो उस पर भी। ओके, ठीक है, ऐसे मत करो यार ऐसा मत करो। चलो चले आगे। वैभव कुछ पूछ रहे थे, कहाँ गया, भाग गया? पर लिटरल के लिए बताओ, आपने उसमें फॉर्म लगाया तो कितना मिल गया आपको 360 मिल जाएगा। ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो यार, पेंटागन हो हेक्सागन हो, किसी के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। पेंटागन के लिए कितना होगा, क्वेश्चन आ सकता है, पेंटागन के लिए कितना होगा बताओ, और पेंटागन, पेंटागन कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, अगर वही वाला कर रहे हो तो देखो यार, ऊपर वाला ही ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, तो इसको हटा ही दो, है ना, ऊपर वाला ज़्यादा बेटर, क्योंकि सी सी वैल्यू रख के आ रहा है आंसर, है ना, नीचे मैंने बेकार ही लिखवाया आपको। सीधे इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड 5 है, 5 - 2 करोगे कितना हो जाएगा, पेंटागन 5 - 2 को कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 18 थी 54 540 तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, 540 आपको तुरंत आंसर मिलेगा, 540 डिग्री, बस। और तुम और लपेट रहे हो कि 2n - 90 वगैरह, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फॉर्मूले का मतलब होता है कि सीधे वैल्यू रखो तुरंत आंसर पाओ, है ना। चलो चले आगे। ओके, अब देखो कई बार आपको इस तरीके से भी दिया होगा क्वेश्चन कि आपको बोला जाएगा कि भाई चलो किसी भी
पॉलीगन में जो सम है वो इतना है, सम आपको दे रखा है। आपको बोला जाएगा या सीधे-सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, इसमें एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमने बोला हम जो स्पेशली यहाँ पे पॉलीगन पढ़ रहे हैं वो कौन से वाले पॉलीगन पढ़ रहे हैं? रेगुलर पॉलीगन पढ़ रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन में क्या है? इक्विलेटरल है, साइड सबकी बराबर है। जब भी साइड बराबर होंगी तो ऑटोमैटिकली एंगल भी यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम वहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल बोल रहे हैं। जैसे इक्विलेटरल साइड जैसे इक्वल भी एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, है ना? समझ रहे हो बात को? फिर आपने वो वाला देखा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा होगा। आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड बराबर होती है तो वहाँ पे 2 एंगल भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है? चलो, अब हमें बोला जाएगा अगर हमें एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ईच इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है, अगर हमें बोला जाएगा ईच इंटीरियर एंगल, कोई भी एक एंगल हमें अगर निकालना होगा, इसी फॉर्म में से आप निकाल सकते हो। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होगा और उससे हमें कोई भी एक इंटीरियर एंगल निकालना है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो ये वाला है इसी को पकड़ो, n-2 इंटू 180। एंड अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दूं, सॉरी 2 से नहीं करूंगा, नंबर ऑफ साइड से करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल मुझे मिल जाएगा। ठीक है? हम ये जो भी बात कर रहे हैं ये हम रेगुलर पॉलीगन के लिए यार बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। खैर ये तो सबके लिए हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये हम स्पेशली रेगुलर पॉलीगन के लिए कर रहे हैं। है ना? बिल्कुल, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम पे एंगल सेम है, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ ना, एंगल सारे बराबर है और हमने बोल दिया कि यार एक वो है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों के चारों एंगल का जो सम है वो 360 है, तो एक एंगल कितना होगा? जब सारे एंगल बराबर हैं, टोटल उसमें 4 एंगल है, तो मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा। आ तो जाएगा एक की 90 डिग्री होगा। ठीक है? तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। किसी के लिए भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक? किसी के लिए भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत होगी? इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को बताओ? है ना? ट्रायंगल के लिए 90 आएगा क्या? ट्रायंगल के लिए 90 कैसे आएगा हिमांशु? 90 कैसे आएगा? वो तो आपको पता है। ये ट्रायंगल में हम स्पेशली रेगुलर के लिए किसकी बात कर रहे हैं? आइसोसेलेस की वो इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं जिसमें सारे एंगल बराबर है, तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा ना, निकाल भी सकते हो। 3-2 इंटू में 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड कितने ट्रायंगल में? 3 है। n-2 का तो 1, ये 180 डिवाइड बाय 3 हो तो 3 6 18 60 डिग्री तो आएगा। क्या कर रहे हो यार? ठीक है? वीडियो ऑफ अभी सेम है, वीडियो ऑफ नहीं हो गया यार। वीडियो ऑफ दिख रही है क्या अभी? वीडियो चल रही है यार। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया विराज आपका यार। यहाँ से सब ओके है। तो 2 से क्यों डिवाइड करा जब लिखा है नंबर ऑफ साइड? जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, ठीक है? तो ये आप हर किसी के लिए निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे हमें और फास्ट चलना चाहिए, ठीक है? चलो, अब देखो, फिर ये वाला फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। अगर हमें बोला जाएगा सम ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल तो समझ गए सब लोग। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मान लो ये ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर ये एक इधर हो गया, ये एक इधर हो गया और ये एक इधर हो गया। ठीक है? ये जो बाहर बाहर वाले एंगल बनेंगे इनको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है? तो इनका जो सम होगा वो कितना होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो होता है कितना? 360 डिग्री। वो होगा आपका कितना? 360 डिग्री। सिंपल सी बात है। ठीक है? वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। सीधे-सीधे आप लोगों को ध्यान रखते हैं और हम फिर बात कर रहे हैं कि सर ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन के लिए फिलहाल यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल का एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले ही लूँ, ठीक है? तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। वैल्यू रख दो, इसको मैंने एक्स, वाई, ज़ेड मान लिया। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस ज़ेड करेंगे मुझे कितना मिल जाएगा? 360 डिग्री मिल जाएगा। ओके? हो जाएगा सबका? तो ये हर किसी पॉलीगन के लिए जो कि रेगुलर होगा, जो कि रेगुलर होगा। फिर अगर आपको यहाँ से अब आप तो समझ ही गए हो, सर अगर मुझे यहाँ से बोला जाएगा कि वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो क्या हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ?
ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सबको पता है। जब टोटल 360 हो रहा है, जब टोटल 360 डिग्री हो रहा है, तो मैं उसको अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 360 डिवाइड बाई एन हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कर लोगे? कर लोगे? ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना भी। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एन, सम नहीं करोगे फिर। आप बोलो कि सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ऐसा नहीं होगा विराज, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वहां पे प्लस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सम नहीं लिखना है वहां पे। ओके, रेगुलर पॉलीगन के लिए होगा वो चीज। चलो चले आगे। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन स्टेटमेंट और लिखवा रहा हूँ जहाँ से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इनको आपने ध्यान में रखना है, इनको आपने ध्यान में रखना है। उसे टाइपिंग मिस्टेक नहीं कहते हैं दोस्त, वो लिखा हुआ रहता है जानबूझ के। अब तुम लिख रहे हो कि सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इसमें क्या टाइपिंग मिस्टेक है? वो तो जब तुमने लिखा वहाँ पे SCUM तभी तो लिखा। हद है यार, ऐसी बात कर रहे हो। डोंट माइंड ऐसी बोल रहा हूँ। टाइपिं मिस्टेक तो वो है ना कि आप लिख रहे थे SUM, आपको लिखना था, आपसे लिखा गया SUN, ये है टाइपिंग मिस्टेक। अब तुमने पूरा जानबूझ के SUM लिखे, बोले सारे टाइपिंग मिस्टेक है, पकड़ पकड़ के मारे जाओगे। फिरकी ले रहे हो यहाँ है। चलो याम ने कितना कर लिया, याम ने कर लिया 5। सिक्स प्रॉपर्टी देख लो, सिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा, सिंपल सी बात आपसे अगर पूछी जाएगी कि सम ऑफ एन इंटीरियर, एक इंटीरियर एंगल हमने ले लिया, सम ऑफ एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, सम ऑफ एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन हमने लिया, रेगुलर ही मान लो, ठीक है। उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है सर, हमने एक इंटीरियर एंगल पकड़ लिया, एक एक्सटीरियर एंगल पकड़ लिया, उनका सम कितना होगा? उनका सम कितना होगा पता है किसी को? उनका सम कितना होगा? सीधे सीधे इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसका सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 180 डिग्री। एक पॉइंट आपका ये हो गया, फिर एक पॉइंट हो जाएगा, बस लास्ट दो पॉइंट है, एक पॉइंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन आ भी रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम स्टेटमेंट आ रखी है एग्जाम में भाई, ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम, इसको सीधे याद रखना, ठीक है। मिनिमम इंटीरियर एंगल मतलब वो कम से कम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, जो कि पॉसिबल होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर, पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। जो लिखा जा रहा है समझ आ रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू वैल्यू क्या होगी? मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, तो क्या होगा? ध्यान रखना है इसको, वो होगा 60 डिग्री। वो होगा कितना? 60 डिग्री। इट मीन्स 60 डिग्री से नीचे कोई भी जो रेगुलर पॉलीगन होगा, 60 डिग्री से नीचे वहां पे एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री से नीचे वहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। अब हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, हम इसको ना थोड़ी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पेंटागन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये रेगुलर पॉलीगन है पेंटागन। पेंटागन के लिए हमने देखा कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल था, सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल था वो कितना था? 570 डिग्री था। 570 था, 570 था, ठीक है। अब अगर हमें बोला जाएगा कि इसमें मिनिमम एंगल कितना होगा, देख लेते हैं। अगर ये मिनिमम यहाँ पे कितना है, मिनिमम अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा, 60 होगा, नहीं, 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 इसमें तो 60 से बढ़ाओ। अच्छा, इसके लिए एक एंगल की वैल्यू निकालो पहले। 540 था, मैंने 570 लिखा। 540 था ना, तो और एंट्री रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 540 था, 540। अब अगर इसमें हम एक की निकालें तो एक इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है बताओ? 60 आ रहा है कि 60 से बड़ा आ रहा है? 60 तो आ रहा होगा ना? 60 आ रहा है, कितना आ रहा है? ये कर रहा हूँ ना।
इसके तो 108 आ रहा है यार, है ना, 108 आ रहा है इसके लिए। अच्छा 90 से बड़ा है, एक एंगल तो इसके लिए 108 आ रहा है। तो ट्राई अच्छा इसके तो जा तो मिनिमम तो ट्रायंगल में ही बनेगा यार, ठीक है ठीक है ठीक है। मिनिमम जो एंगल बनेगा वो ट्रायंगल में ही तो बनेगा, या तो इसमें बन सकता है, हेक्सागन में बन सकता है, थोड़ी और छोटा बनेगा, इसमें छोटा, इसमें भी बड़ा ही है, इसमें भी बड़ा ही है, ठीक है ठीक है। इसमें तो और बड़ा है। इसके लिए कितना होता है, हेक्सागन के लिए कितना था, उससे और बड़ा हो जा रहा होगा ना, हेक्सागन के लिए और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके, सही है सही है। तो जो मिनिमम है वो कितना है, 60 डिग्री, और वो किसके लिए, वो ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मिनिमम जो एंगल बनेगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कितना बन सकता है, 60 से नीचे नहीं बनेगा, ठीक है, सीधे सीधे 60 बिल्कुल सही है ना, 60 से नीचे वहां पे बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आ रखा है कि मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके लिए जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, तो वो होगा कितना, वो होगा 120 डिग्री, इससे बड़ा नहीं होगा, होगा कितना, 120 डिग्री होगा, उससे बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है, उससे बड़ा होगा ही नहीं। क्लियर है, इस बात को भी आप लोग सीधे सीधे अपने माइंड में फिट रखना है, इस बात को भी सीधे सीधे आपको अपने माइंड में फिट रखना है, ओके। अब मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा, शायद ट्राइंगल पे ही बनेगा। अगर मैंने ये ले लिया, इसमें या तो एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90, ठीक है, तो ट्राइंगल में ही शायद सबसे बड़ा बनेगा, है ना, इधर ये सीधा इतना बड़ा बन रहा है, और ये भी 120 का ही होगा, ठीक है, ठीक है, 120 का ही होगा। एक्सटीआर एंगल 120 से बड़ा नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि देख लो ना, अगर आपने मान लो कहीं पे पेंटागन भी अगर आपके पास मिल गया, ये पेंटागन है, ठीक है, इसके लिए हम एक्सटीआर एंगल जो बना देंगे तो वो कितना होगा, देखो इसके लिए एक्सटीआर अगर मैं यहाँ करूँ तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, अगर मैं यहाँ भी करूँ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अगर मैं इसको यहाँ करूँ या ऐसे करूँ तो ये क्या होगा, ये 90, ये भी यहाँ ऑलमोस्ट 90 तो बन रहा है, ये भी यहाँ भी 90, यहाँ तो ये वाला 90 से बड़ा बन जाएगा, खैर ठीक है, तो 120 से बड़ा नहीं बनने वाला वहाँ पे, ठीक है, 120 से बड़े वहाँ पे एंगल नहीं बनने वाले, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है पॉलीगन की, ये प्रॉपर्टीज है कि जब भी आप पॉलीगन फॉर्म कर रहे हो, अगर वहाँ पे एक्सियल एंगल हम बना रहे हैं तो 120 से बड़ा नहीं बन सकता, एक की बात कर रहे हैं। सम तो फिर वहाँ पे कितना है, 360 डिग्री हमने बोला है, सम कितना बोला हमने, 360 डिग्री बोला है। क्लियर है, बात समझ आई सबको, बात समझ आई सबको, आगे निकला है। यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा किसका फंडा था, पॉलीगन का फंडा था, पूरा का पूरा किसका फंडा था, यहाँ पे आपका पॉलीगन का फंडा है। चले आगे, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन, अभी मैं इसके बाद में क्वेश्चन भी करूंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन हम बाद में एक बार जैसे हल्का फुल्का ट्राइंगल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एक साथ करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेवन, सेवन साइड का तो फॉर्मूला लगा लो ना, फॉर्मूला लगा लो सेवन के लिए, क्यों परेशान हो रहे हो, उतना तो कर लो ना, सेवन के लिए नंबर ऑफ साइड एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो, ये डायगोनल का फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का ये है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो तो 360 है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर निकालना है तो 360 डिवाइड बाय एन कर लो, 360 डिवाइड बाय 7 कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको एक ये पॉइंट से माइंड में रखना कि 120 होगा, एक ये रखना, अगर मिनिमम पूछा जाएगा, मिनिमम इंटीरियर पूछा जा रहा है, ध्यान रखना 60 होगा, मिनिमम एक्सटीरियर पूछा जा रहा है तो 120 होगा, सॉरी मैक्सिमम एक्सटीरियर पूछा जा रहा है तो 120 होगा, ओके। फिर क्या बोला जाएगा, ऑल इंटीरियर एंगल उनका सम निकालना है तो n-2 180 कर लेना, ठीक है, और ये करोगे तो n-2, ये तो खैर कॉमन सेंस आप समझ जाओगे, और यहाँ तो सी 360 डिग्री है, ठीक है, तो इनको भाई अपने माइंड में किसी भी हालत में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा, बुक में भी तो होगा, आपकी बुक में क्यों नहीं होगा, ओके। चले आगे, यहाँ पे आपके पॉलीगन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे इन्हीं से, जो हमने ये प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी पढ़ी है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्वेश्चन ने यहाँ से आना ही आना है, ओके।
लिख लूँ आगे बताओ। अब हमने जो पॉलीगन पढ़ा है, पॉलीगन क्यों पढ़ा है हमने? क्वेश्चन एक साथ ही करवाएँगे फिर। क्वेश्चन नॉर्मली आएँगे, इसी पे तो क्वेश्चन आएँगे यार, सीधे जैसे बोला जाएगा ना, आपको बोला जाएगा कि कोई पॉलीगन है, उसकी नंबर ऑफ साइड 5 है, तो उसके लिए टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? उसके लिए इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? सीधे ये फ़ॉर्मूला लगाओगे आप। ये सीधा आप लोगों ने ये फ़ॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे उस पे फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ओके? उसमें कोई इश्यू नहीं, सीधे फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वैसे मैं आपको फिर लास्ट में करवा दूँगा, ठीक है? एक बारी फिर अभी हम ट्रायंगल कर लेते हैं। अब देखो हमने पॉलीगन पढ़ा, पॉलीगन में जो सबसे छोटा पॉलीगन है, ठीक है? वो क्या है? ट्रायंगल है। हमने ट्रायंगल पढ़ना है, मैंने आपको पॉलीगन क्यों करवाया? क्योंकि पॉलीगन से हमने यहाँ से ट्रायंगल उठा लिया, हमने अब यहाँ से एक बारी ट्रायंगल पढ़ना है, फिर हमने वहाँ से उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, ये 2 चीज़ें हमने पढ़नी है। ट्रायंगल तो चलो एक ही है, फिर उसके टाइप वगैरह आएँगे, उस पे क्वेश्चन आएँगे। क्वाड्रिलेटरल में फिर हम स्क्वायर वगैरह से हल्की-फुल्की इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रापेज़ियम वगैरह, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह उनकी, फिर आपका आएगा क्या एरिया पेरीमीटर वगैरह, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है? चलो तो सबसे पहले लिख लो आप यहाँ पे क्या? ट्राइएंगल। क्या लिख लो? ट्राइएंगल। ट्राई एंगल, ट्राइएंगल को हिंदी में सबको पता है क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? ट्राइएंगल को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ट्राइएंगल क्या है? कैसे डिफाइन करोगे? सर ट्राइएंगल एक पॉलीगन है जिसमें जो साइड है वो कितनी साइड है? 3 साइड है। इसे हम 3 साइडेड पॉलीगन भी कहते हैं, ठीक है? 3 साइड पॉलीगन भी कहते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना ही है, हम कर सकते हैं। एक पॉलीगन है, अ पॉलीगन अ पॉलीगन विद पॉलीगन विद 3 साइड, ठीक है? अब पॉलीगन विद मिनिमम नंबर, ऐसा लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड, ऐसा लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ साइड। देखिए, सबसे कम जो साइड है वो किसमें? ट्राइएंगल में है, ठीक है? ओके, और हम इसको क्या कह सकते हैं? 3 साइडेड पॉलीगन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? 3 साइडेड पॉलीगन भी हम इसको कह सकते हैं, ओके? एक और अच्छी डेफिनेशन लिखवाऊँ इसकी? एक और तरीके की डेफिनेशन है इसके ट्राइंगल की, कि जब क्या होता है? व्हेन 3 पॉइंट आएंगे जो कि कोलिनियर होंगे, व्हेन नॉन कोलिनियर होंगे, सॉरी, ठीक है? व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, व्हेन 3 बोल के सर क्या लिख लिया आपने? नॉन कोलिनियर, व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर जॉइंट आर जॉइंट टुगेदर आर जॉइंट टुगेदर देन देन ट्राइएंगल देन ट्राइएंगल फॉर्म, ट्राइएंगल बन जाता है, ठीक है? नहीं भी लिखोगे इनको तो चलेगा। आपको पता है लीनियर एक लाइन में, या कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में। अगर मैंने ऐसा लिख लिया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? एक लाइन में है। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? एक लाइन में है। क्या मैं इन तीनों लाइन को मिला सकता हूँ? तीनों पॉइंट को मिला सकता हूँ? इनके इससे तो एक लाइन ये चले गई, इससे तो एक ही लाइन जा रही है, और लाइन जा नहीं सकती। ऐसे तो कर नहीं सकते ना, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है? ये होता है कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि एक पॉइंट इधर है कहीं, एक पॉइंट इधर है कहीं, एक पॉइंट इधर है कहीं। जब मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, बन गया ट्राइंगल, ठीक है? तो ये इसको डिफाइन करने का एक तरीका है कि ट्राइंगल में क्या है कि जब भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है? नॉन कोलिनियर भी सबको समझ आ गया? समझ आएगा सबको नॉन कोलिनियर क्या है? अगर आपको बोला जाएगा कि भाई कोलिनियर क्या है, लिखना चाहो तो लिख लो, जिसको लिखना है। कोलिनियर का मतलब है कि ये एक ही लाइन में है, ऐसा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। नॉन कोलिनियर का मतलब है नॉन कोलिनियर, कि वो एक लाइन में नहीं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको मैंने मिला दिया इन पॉइंट को, तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया, ओके? चलो, फिर अगर ट्राइंगल के लिए आपने और कुछ जानना है तो क्या आप सबको पता ही है कि ट्राइंगल में क्या होती है?
3 साइड्स होती हैं जिनको आप लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो। और क्या होता है ट्राइंगल में, इसमें 3 वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स मतलब कोना, वर्टेक्स मतलब कोना, ठीक है। ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये ठीक है, एक वर्टेक्स ये। फिर क्या है ये क्या होंगे उसमें, एंगल्स होंगे। और नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो ट्राई एंगल बोल रहा है, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब एंगल, ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगल कहेंगे। निकलूं, चले आगे, चले आगे। चलो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल की थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लें। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम, ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमने इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें 3 साइड है, 3 साइड कौन कौन सी हैं, एक तो है क्या, ए बी, एक है क्या, बी सी, एक है क्या, सी ए लिखो या ए सी लिखो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये साइड होगी, कहीं 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 पे इसको सी नाम भी दिया रहता है कि ए बी सी इसको कहीं पे लिखा होगा। वर्टेक्स कौन कौन सी है इसमें, एक तो ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब कोना ये वाला, एक बी है, एक सी है, ओके। एंगल की बात करो, एंगल भी अगर आपको इसको नाम दें तो एंगल मैं इसको यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, तो यहाँ पे वाई, इसको यहाँ पे जेड। तो इसमें 3 एंगल कौन कौन से हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, इसके ऊपर लाइन लिखी हो ए बी, बी सी सी ए, समझ जाना वो वहाँ पे साइड की बात कर रहा है कि वो उसकी साइड है। ए बी के ऊपर ऐसी लाइन है, बी सी के ऊपर लाइन है, सी ए के ऊपर लाइन है, तो वो क्या है वहाँ पे क्या है, उसको साइड को दिखा रहा है वो, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल की इंट्रो, इसको नोट कर लो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट हो गया सबका, 3 साइड होंगी, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टेक्स होंगी, वो बन जाएगा आपका क्या, ट्राई एंगल, ठीक है। वो तो कॉन्ग्रुएंसी में आएगा कृष्णा ना, वो तो कॉन्ग्रुएंसी होता है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आएगा इसमें क्या, कि ट्राइंगल हम कैसे बनाएंगे। एक दो रूल है, रूल्स टू मेक ट्राइंगल, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बना लिया, रूल्स टू मेक ट्राइंगल। ट्राइंगल को बनाने के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होती है, 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अगर मैंने क्या कर दिया, सम ऑफ, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट समझ आया। कोई भी अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो, उसमें 3 साइड होती हैं, कोई भी 2 साइड को अगर आप प्लस कर रहे हो, उसका जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। बोलो, क्लियर है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, ओके। फिर देख लो, सेकंड रूल है इसका बनाने का, कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज, इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ये बात भी आपको समझ आ रही है, कोई भी 2 साइड को अगर आप उनका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो तीसरे वाली साइड से कम आना चाहिए, तो ये क्या बनेगा फिर आपका, तो ये क्या बनेगा फिर आपका, ट्राइंगल पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, वो साइड, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू
ग्रेटर एंगल, जो ग्रेटर एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों के अगर अलग-अलग वैल्यू होंगी, तो जो वहाँ पे सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके अपोजिट, उसके सीधे सामने वाली जो साइड होगी, वो सबसे बड़ी होगी। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी विल बी ग्रेटेस्ट साइड, विल बी ग्रेटेस्ट साइड, ऐसा होता है। आई बात समझ में? लेस देन थर्ड साइड, हाँ, वो डिफरेंस वाले के लिए, ठीक है। विल बी क्या होगी? ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट साइड आप कह सकते हो, लार्जेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, लार्जेस्ट लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, लंबी। विल बी लार्जेस्ट साइड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये एंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल है। मान लो ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, एक्स अगर सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली जो ये वाली साइड है, ये सबसे लंबी साइड होगी, ये सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है, ऐसा। तो ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, तो इन 3 चीज़ों पे ही क्या होता है, फिर एंगल फॉर्म हो पाता है, फॉर्म हो पाता है। क्लियर है? बताओ। इसके समझाने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको समझ के मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल से फिर आप समझ जाओगे उसको। एग्जाम्पल है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं ये आपको 8 बी, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पास, बहुत कम चांसेस है, लेकिन थोड़ा ना आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। 8b14 आर आर साइड्स ऑफ आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आर साइड्स ऑफ है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड है। देन देन विच ऑफ द फॉलोइंग देन विच ऑफ फॉलोइंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, 20 इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 6। बी ऑप्शन है 22 इज लेस देन बी इज लेस देन 6। सी ऑप्शन है 22 इज ग्रेटर देन बी, दोनों ऑप्शन से मुझे इन 2 ऑप्शन में से हमें बता, जो 2 ही ऑप्शन रखते हैं, 22 इज ग्रेटर देन बी, हाँ, एक ही वाला, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, 3 साइड हम पे है 8b14, ये ट्राइंगल के साइड है, तो जो आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पॉसिबल है कि 20 बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, और 20 वाली साइड बड़ी है बी से, बी वाली साइड बड़ी है 6 से, या 22 वाली जो ये साइड है, 22 वाली जो ये साइड है, 22 वाली जो ये साइड है, ठीक है, वो कौन सी है बताओ। 22 वाली छोटी है बी से, बी वाली छोटी है 6 से, कौन सा पॉसिबल होगा? कॉन्सेप्ट समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है, इससे मतलब ऑप्शन से डायरेक्ट मत हो करो कि ऐसा होगा, कॉन्सेप्ट से हमें इसको सीखना है। साइड दे रखी है हमें कितनी, 8b14, हाँ वो बी है, वो बी फॉर बॉल, वो बी दे रखा है। ट्राई करो। एक ना, एक इसमें दूसरा ऑप्शन भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, एक तीसरा ऑप्शन भी लिख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 22 इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 6, 22 इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 6।
बताओ, समझ नहीं आया? चलो देखो, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने जाना है, हमें पता है कि सर जो कोई भी ट्रायंगल होता है, ध्यान से समझना, कोई भी ट्रायंगल होता है उसे फॉर्म होने के लिए ये 3 पॉसिबल कंडीशन है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, इसमें तो एंगल का कुछ फंडा नहीं है तो इस वाले से मैं नहीं करूँगा। फर्स्ट वाला देखो कि सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। मुझे जो साइड, पहली बात, मुझे जो साइड्स दे रखे हैं वो मुझे क्या-क्या दे रखे हैं, साइड्स मुझे क्या-क्या दे रखी हैं। एक साइड है 8, एक है B, एक है 14, ठीक है? अगर मैं यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी जो 3 साइड है, उनमें से मैं कोई भी 2 साइड को अगर प्लस करता हूँ तो प्लस करने के बाद वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। मैंने अब ये B को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने 8 + 14 को प्लस करा। अगर मैंने 8 + 14 करा तो मुझे 8 + 14 कितना मिलेगा? बताओ, कितना मिलेगा मुझे? 22 मिलेगा। क्लियर है बात? 8 4 12, 22 मिलेगा। अब जो ये 22 है, ये 22 क्या होना चाहिए? ये 22 क्या होना चाहिए? ये 22 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? बी से। इस बात को मानते हो? इस बात को मानते हो? बताओ। ये बात समझ आ रही है कि सर जो ये 22 है ये बी से बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी है कि कोई भी 2 साइड को प्लस कर लो तो वो क्या होना चाहिए? वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हम पे ये है कि सर अगर मैं इन 3 साइड में से कोई भी 2 साइड का डिफरेंस निकाल लूँ, जो कि मैं, मेरे पे 2 साइड नंबर क्या है? 14 - 8 है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल दिया तो मुझे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। सही बात है, ओके। तो जो ये 6 होगा, जो ये 6 होगा, ये क्या होना चाहिए? ये थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो 6 शुड बी लेस देन बी। एक कंडीशन मेरे पे आ गई है, 22 इज़ ग्रेटर देन बी, एक आएगा 6 इज़ लेस देन बी। इस पॉइंट को, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हमने ये 2 कंडीशन वहाँ पे लगा ली, ठीक है? 2 साइड दे रखी थी कि 22 जो बी है, ऐसे समझो आप, जो बी है वो 22 से छोटा होना चाहिए और यहाँ जो बी है वो 22, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे लगा लो इसको, इन दोनों का कंपैरिज़न कर लो, इन दोनों का क्या कर लो? कंपैरिज़न कर लो कि सर अगर जो 22 है वो बी से बड़ा है, ठीक है? और यहाँ जो है बी वो 6 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? सी से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि दोनों कंडीशन में क्या है? 22 तो बी से बड़ा है, ठीक है? और यहाँ जो बी है वो सी से बड़ा है, 6 से बड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? इससे तो दिख रहा है ना, 22 बी से बड़ा है और यहाँ क्या है? बी 6 से बड़ा है। तो बी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है? और बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो यही तो मुझे सी वाला ऑप्शन नहीं मिल गया। बोलो, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है यार? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इन दोनों का हमने कंपैरिज़न करा। ऐसे क्वेश्चन इंटेलिजेंस में भी आते हैं, ठीक है? अगर 22 बी से बड़ा है, ठीक है? और बी 6 से बड़ा है, सिंपल सी तो बात हो गई, 6 इन सब से छोटा है ना? बस, तो हमने ये वाली कंडीशन आ रही है। ऐसा मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है? कि ट्रायंगल ऐसे ही नहीं बनते हैं, ठीक है? ऐसे हम कुछ भी नहीं बना सकते, ये थोड़ी रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। आएँगे नहीं वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास, ये है कि थोड़ा आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। निकलो आगे, बताओ। अब हमने इसमें बात करनी है किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की। अब हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, हालाँकि उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी आपको पता ही है। चलो, नोट कर लिया? सबको समझ आ गया? मज़ा आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ भई? सब बढ़िया है तो आगे चल रहे हैं, ओके। लिख लो अब, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रायंगल की? देख लो, सबको पता ही है। पहली तो जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सबको पता है सर, क्या होना है? 180 डिग्री होना है। आपने वहाँ से भी देख लिया, पॉलीगन से भी देख लिया, है ना? यहाँ से तो हमें ये क्लियर ही है। ओके, क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, या इसको नॉर्मल ऐसा भी लिखा होगा, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? 180 हो जाएगा, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी फिर आपको पॉलीगन के लिए, तो ये सबके लिए कॉमन है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, उनका जो सम होगा वो कितना होगा? ये भी सब बच्चों को पता होना चाहिए कि सर 360 डिग्री होता है। इसमें भी कोई इश्यू नहीं है किसी को, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल भी हमने समझ लिए थे। इंटीरियर एंगल आपको समझना है तो ये इंटीरियर एंगल ये होते हैं, ये ये नाम दे दो इनको ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। ठीक है, और अगर इसमें आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये हो जाए, इसको मैं एक्स मान लूँ, इसको मैं वाई मान लूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, जेड मान लूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी ये होता ही होता है, ये आपका होता ही होता है। फिर इम्पोर्टेंट है, ये आप हो सकता है नई चीज़ पढ़ लो, सम ऑफ टू अपोजिट, अपोजिट ही लिख लूँ क्या, तो लिख लेते हैं, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अभी समझा रहा हूँ इसको, एक बार ही लिख लो फिर समझा, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ऐसे समझ नहीं आएगा, समझा रहा हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसे समझा रहा हूँ। इंटीरियर वाला तो सबको पता है 180 होता है, एक्सटीरियर वाला सबको पता है 360 होता है। अब मैंने ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल ले लिया, अलग अलग होने चाहिए, अभी समझा रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि मान लो अगर आपके पास ये है, इसको मैं पूरा समझा देता हूँ, ये आपके पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये फिर दूसरा ट्राइंगल है, क्योंकि कभी कभार ना क्वेश्चन आएंगे इन पे। ठीक है, ये क्या है, तीसरा ट्राइंगल है, तीन कंडीशन में आपको बता देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम्म, ये इधर चला गया तो ये इधर आएगा। अच्छा, इसको मैं इधर ले ले, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इसे हमने वाई मान लिया, इसे हमने जेड मान लिया। ये है, ये है, ये है, इसे क्या मान लो, इसे भी एक्स मान लो, इसे भी वाई मान लो, इसे जेड मान लो। ये है, ये है, ये है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, हो गया। अब ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट का मतलब है, अगर मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल एक्स है, इस बात को मान रहे हो, पूरा ही लिख लूँ क्या। हम पे यहाँ पे जो एक एक्सटीरियर एंगल है, एक जो एक्सटीरियर एंगल है मेरे पे यहाँ पे, एंगल का ये साइन होता है, एक्सटीरियर एंगल है मेरे पे यहाँ पे एक्स। अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए और मुझे इंटीरियर एंगल पता है, और मुझे क्या है, अगर मुझे इंटीरियर एंगल मुझे पता है, मैं इसको भी बना लेता हूँ, ये ए मान लो इसको, इसको बी, चलो बी मैं यहाँ का मान लेता हूँ, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ए बी सी, ए बी सी है। अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के अपोजिट कौन से इंटीरियर एंगल है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसके बगल वाले को छोड़ करके, तो इसका मुझे मिलेगा, अगर मैं क्या कर दूँ, एक्स की मुझे चाहिए तो मैंने अगर बी प्लस सी कर लिया, मुझे एक्स वाला एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिलेगी। समझ आई बात की नहीं आई बोलो, समझ आई बात की नहीं आई। जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बगल वाले को छोड़ना है, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करना है, हमें वो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि हमें ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ रहता है, एक एंगल दिया हुआ रहता है, हम फिर वहां से ये वाला फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। अगर मुझे यहाँ पे एंगल वाई की वैल्यू निकालनी, तो एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्सटीरियर एंगल है वाई, तो एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो वैल्यू फॉर एक्स, मतलब समझा नहीं मैं, नो वैल्यू फॉर एक्स क्या, अगर वाई का चाहिए तो वाई का कैसे निकलेगा। वेरी गुड, ए प्लस सी, अंशुमन अभिराज, तुम लोग एक्स प्लस ए क्यों बोल रहे हो भाई, ए प्लस सी होगा ना। मुझे वाई चाहिए तो इसके जो सामने वाले इंटीरियर एंगल है, इसके बगल वाले को छोड़ करके उनको प्लस कर दो, ए प्लस सी हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से एंगल जेड निकालना है तो मैं क्या कर लूँगा, ए प्लस बी कर लूँगा, तो यहाँ से मुझे एंगल जेड मिल जाएगा। बोलो,
आई बात समझ में? हाँ, वो तो 180 होगा, वो तो आपको दिखे ना ये स्ट्रेट वाला है तो ये तो 180 होगा, यहाँ भी ये 180 होगा, वो तो नॉर्मल बात है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना भाई, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ठीक है? नॉर्मल है, अब तो समझ आ गया ना, एक्सटीरियर एंगल कोई भी निकालना है, उसके बगल वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ दो, बाकी दोनों को प्लस कर दो, आपको वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाती है, आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? क्लियर है? चलें आगे, करें आगे? अब इन पे एक दो क्वेश्चन कर लें, प्रॉपर्टीज पे एक दो क्वेश्चन कर लें, बताओ। प्रॉपर्टीज पे एक दो क्वेश्चन कर लें क्या? चलो इन पे एक दो क्वेश्चन हो गया, नोट हो गया, एक बार इसको रिवाइज कर लो जो अभी तक लिखा, तो इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अब देखो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपके सामने, एक फिगर है कि इन द गिवन फिगर द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिया जाएगा, इफ ई सी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल का साइन है, इफ ई सी पैरेलल टू ए बी, कॉमा एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, कॉमा एंगल एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू, बी डी ओ इज इक्वल टू 20 डिग्री, 20 डिग्री, देन फाइंड, देन आपको बोला जा रहा है कि फाइंड करो, देन फाइंड एंगल ओ बी डी, ठीक है? देन फाइंड एंगल ओ बी डी। फिगर मैं आपके सामने बना लेता हूँ, फिगर बनेगा आपका कैसा, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? ये हो गया एंड ये हो गया, परफेक्ट, दिख रहा है ना? ठीक है। अब इसको मुझे नाम देना पड़ेगा, नाम रहेगा, देखो नाम ध्यान से लिखना है इसका, इधर ये ए है, इससे काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी, अब इधर ये बी है, इधर ये सी है, इधर ये डी है, इधर ये क्या है, ई है, ठीक है? और ओ भी देख है, बीच में ये ओ सेंटर है, ठीक है? हमें बोला गया, हमें बोला गया यहाँ पे ई सी पैरेलल है ई बी के, देखो ये ई सी जो पैरेलल है ये ए बी के पैरेलल है, भले वो कम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ तक तो ये पैरेलल तो है इसके, ठीक है? ओके, फिर हमें बोला जा रहा है, अब देखो ये पैरेलल है मतलब ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक ये जा रहे होंगे, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ई सी बी है 70 डिग्री, ई सी बी कहाँ पे दिख रहा है आपको? अब देखो मैंने आपको पहले ही एंगल का नोटेशन बता दिया था कि जो बीच वाला जो नोट लिखा रहता है वहाँ पे एंगल रहता है, एंगल ई सी बी बोला है तो सी कहाँ पे है, ई सी बी यहाँ कैसे आएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ई सी डी लिखो यहाँ पे ई सी डी होगा, ठीक है? वही मैं बोले तो एंगल कैसे बनेगा, ई सी डी होगा यहाँ पे, ठीक है? ई सी डी, जो ई सी डी है वो कितना है, ये यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, फिर एंगल बी डी ओ, एंगल बी डी ओ, तो कौन सा एंगल यहाँ पे दे रखा है, डी वाला दे रखा है, तो डी वाला ये वाला यहाँ पे कितना है, 20 डिग्री है। ये बात इस सबको क्लियर हो गई, कितना है, 20 डिग्री है। अब आपको बोला कि एंगल निकालो कौन सा, बस इतनी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको बोला एंगल निकालो कौन सा, ओ बी डी, ध्यान से देखो, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ओ बी डी निकालना है, ओ बी डी, ये ओ बी डी, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन से अब सही है, क्वेश्चन प्रॉपर से क्वेश्चन सही है। अब करो सारी प्रॉपर्टी लगाओ, अब इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी लगेंगी, बाकी जो आपके एंगल है वो तो हर जगह कहीं भी लग सकती है, जो हमने एंगल वगैरह का देखा था वो तो कहीं भी लग सकता है, ट्राई करो जरा।
चलो, आया कुछ? आया कुछ? आने लग गया आंसर। किसी का 50, किसी का 70, किसी का 90। दो तीन ही आंसर आए अभी। दो तीन ही आंसर आए। अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो ना, अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो, अब हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। रेड पेन से हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आप देखो, हमें ये चाहिए। ये कैसे मिलेगा मुझे? ये मुझे तब मिलेगा अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, ये एंगल मिल गया, ये एंगल है, ये एंगल मैं कैसे निकाल लूँगा? ट्राई एंगल की प्रॉपर्टी लगा के, कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर 3 एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है, वो 180 होता है। 2 एंगल मुझे पता है, तो मैं तीसरा एंगल वहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है? ये बात सबको क्लियर है। तो सर ये एंगल मुझे कैसे मिलेगा? ये एंगल मुझे कैसे मिलेगा? ये एंगल मुझे ऐसे मिलेगा कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ ही अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, अगर मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल पता चल जाए, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे पता चल जाए, तो फिर मैं लीनियर पेयर एंगल 180 वाला लगा के इसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। समझ गए बात को? तो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हो। आपको पता है जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये 70 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा, ये कोइंटीरियर एंगल हो सकता है, जैसा हम उस वहाँ पे कर रहे थे ना, अगर कहीं पे इस तरीके का रहता है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या है? ये कोइंटीरियर एंगल होता है, जो एक ही लाइन पे रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे कोइंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हो, अगर आप यहाँ पे कोइंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 170, 180 माइनस आप 70 करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताओ? 180 माइनस 70 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताओ? 110 मिल जाएगा? मिल जाएगा 110? 110 वो आपको वहाँ से मिल गया। अगर ये 110 है तो ये भी आप इज़िली कर सकते हो। समझ गए बात को? यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंगल सी, एंगल सी एंड एंगल ओ। ठीक है? एंगल सी, या पूरा लिखूँ मैं आपको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पूरा लिख लेता हूँ कि एंगल ई, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी एंड एंगल कौन सा? ए ओ सी। एंगल ए ओ सी, एंगल देखने आ रहे हैं सबको ना? एंगल देखने आ रहे हैं ना सबको? एंगल ई सी डी मतलब सी वाला, एंगल ए ओ सी या सी ओ ए भी लिख लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? ए ओ सी, ये क्या है? आर, आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल है तो उनका सम कितना होता है? सम कितना होता है उनका? यहाँ पे लिख लेता हूँ, सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कर लेता हूँ मैं। अगर मेरे पे ई सी डी कितना है, पूरा अगर लिखूँ जैसे आप स्कूल में लिखते हो, एंगल ई सी डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ई सी डी मुझे पता है कितना है? 70 डिग्री है, प्लस ये एंगल ए ओ सी मुझे निकालना है, ठीक है? तो ये 180 डिग्री है। यहाँ से मुझे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 करोगे, 110 मुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा 110। ये वाला मुझे फिलहाल के लिए मिल गया कितना? 110 मिल गया। कोई दिक्कत किसी को? मिल गया 110। अगर ये 110 है, तो फिर ये वाला एंगल, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी फिर 110 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है? फिर मैं लिख सकता हूँ सेकंड स्टेप कि एंगल, कौन सा एंगल बना दूँ? बी ओ डी। ठीक है? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो यार, क्लियर है सबको बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बस अब ये 110 है, ये 20 है। अब मैं एंगल निकाल सकता हूँ। सो एंगल, एंगल ओ बी डी निकालना है ना हमें? ओ बी डी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या कर लूँ? इज इक्वल टू क्या कर लूँ? क्या कर लूँ? क्या कर लूँ?
या मैं ट्राइंगल में पहले मैं आपको ट्राइंगल यहाँ पे समझाया था, ठीक है। ट्राइंगल ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी में हम कह रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल ओ बी डी में हम कह रहे हैं कि एंगल, देखो मैं आपको स्कूल के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, वहाँ के लिए भी आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करोगे ओ बी डी प्लस ओ बी डी प्लस बी ओ डी प्लस बी ओ डी प्लस प्लस बी डी ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वैल्यू रख दो। ओ बी डी तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, प्लस बी ओ डी कितना है, बी ओ डी 110 है, प्लस बी डी ओ कितना है, बी डी ओ 20 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। 50 वालों का सही था, 50 डिग्री आंसर आएगा। दूसरा मेथड भी इसका करने का, बोलो क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। इसको भाई फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। ये पहचानने आगे ना कैसे करना है, जहाँ पे एंगल होगा उसे आपको बीच में लिखना है। इसका दूसरा तरीका भी था, इसका दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका था, क्या था इसका, दूसरा तरीका क्या था इसका, दूसरा तरीका ये था इसका कि सर ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इस बात को मानते हो, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये वाली लाइन देखो ऐसा है, और ये वाली लाइन भी देखो ऐसा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। ये 70 है तो ये भी 70 है। अगर ये 70 है तो ये पूरा 180 होता है, 180 माइनस 70 करोगे फिर भी आपको यहाँ पे 110 ही मिलेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से कर रहे हो। जाओ, जिंदगी पहले इतनी बड़ी, इससे पहले नहीं करी आप लोगों ने इतनी बड़ी क्लासेस अभी तक, ठीक है। यार वो ध्यान नहीं, यार प्रीवियस ईयर का हो सकता है शायद, नोट तो नहीं करा मैंने, पर हो सकता है प्रीवियस ईयर का, है ना, हो सकता है होगा, प्रीवियस ईयर का ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 110 हो जाएगा, ठीक है। आपने इसे माइनस करा तो हो गया फिर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम ये किससे कर रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल से कर रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी इतना लिखना, तो जब आप कभी रिवाइज करोगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि हाँ भाई हमने क्या करा था। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एक तो एंगल सी है, एंड एक कौन सा है, एंगल ए ओ डी है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे बस, वहां से भी आप कर लोगे। क्लियर है, आई समझ बात, चले आगे करें। समझ आ गया ना सबको। अब देखो जो जितना रिवाइज करेगा, यहाँ सारा एंगल का फंडा था, थोड़ा यहाँ पे ट्राइंगल का फंडा था, क्वेश्चन इजीली हो गया। हाँ ये सारा माइंड ही में कर रहा हूँ यार, मुझे तो लिखना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए, ये तो सारा माइंड में करोगे आप, ठीक है। अगर मैं माइंड में करूँगा तो फिर आपके माइंड में कैसे जाएगा, दिक्कत ये है ना। अगर मैं इसके लिए माइंड में करूँगा तो आपको माइंड में कैसे जाएगा, फिर आपको माइंड में जाने के लिए मुझे माइंड से बाहर करना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में चला जाए। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है आपके सामने। लंबी तो नहीं हो रही क्लास, कंफर्टेबल हो अभी, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं और, ठीक है, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। इन फिगर, इन फिगर एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एंड एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल बी ओ सी, फाइंड एंगल बी ओ सी, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, वेयर, और एक छोटी सी आपको हिंट दे रखी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिगर मैं आपको बना लेता हूँ, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ठीक है। 120 डिग्री है ये एंगल, इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ, ये ए बी सी डी ओ। आपको बोला है क्या कि ए बी ओ 120 है, ए बी ओ 120, ठीक हो गया। ओ सी डी,
ओ सी डी कितना है 130, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फाइंड एंगल बी ओ सी, ये वाला मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। वेर ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है पैरेलल होगा सी डी का, मतलब ये कंटिन्यू जा रहा होगा। ठीक है, पैरेलल लिखा है मतलब वो कंटिन्यू जा रहा होगा। ठीक है, चलो बताओ, करो। ये पैरेलल है, ठीक है, ये आपको जब भी बोला जाएगा ए बी पैरेलल सी डी का, मतलब हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये ऐसा चल रहा होगा। ये पैरेलल सी डी के, तो ये ऐसा चल रहा है, पैरेलल नहीं बना हुआ। अरे ये क्या, ये पैरेलल है। ठीक है, ये भी पैरेलल है सी डी के, कि वो कंटिन्यू चल रहा होगा, और यहाँ भी फिर ये कंटिन्यू जाएगा ऐसे। अब करो, बस इजी बन गया आपके लिए क्वेश्चन। अब इजी बन गया आपके लिए क्वेश्चन। जैसे आपने ये लाइन डाली, जैसे आपने ए बी पैरेलल सी डी डाला, आपको समझ आएगा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, समझ आ गया सब, बहुत इजी है। आने भी लग गया आंसर, आने भी लग गए आंसर। अपने हिसाब से चल लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, इससे हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कलर है ये, कलर कौन सा है ये कलर कौन सा है यार, ग्रीन कलर है क्या ये? ग्रीन ही है ना, पैरेट टाइप का। चलो देखो, ये 120 है, ये भी क्या होगा 120 होगा। सी से आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बताओ। ऐसा भी तो कर सकते हो, है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर ये 120 है, तो ये वाला भी तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ये वाला भी तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, ये निकल गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट अपने आप ही हो जाएगा। समझिए, अब इसको मैं डायरेक्ट कर लूँ, तो मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ, तो मैं थोड़ी छोटा लिखता हूँ, 120 डिग्री। ठीक है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि वो क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल है, तो उनका सम क्या होगा, 180 होगा। 180 माइनस 120 करा तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। मिल गया 60। 60 है, तो ये अगर 60 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात सबको, क्लियर है बात सबको, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो गया, अब हम निकाल लेंगे, ये 130 है, तो ये पूरा का पूरा 180 होता है। 130 माइनस 180 करा, 180 माइनस 130 करा, तो कितना मिल, ये 50 डिग्री मिल जाएगा। ये 50 है, ये 60 है, ठीक, 6 5 11 110, एंड 180 माइनस 110, तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। बोलो, 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 कैसे लिखोगे इसको, तो डायरेक्ट कर लोगे आप। 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री, क्या हो जाएगा, 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। जिसको दिक्कत है बताओ, मैं फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन तो कर ही दिया, खैर फिर पूरा लिखवाता हूँ। बोलो। और आप इसे ना सीधे वो भी कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल भी मान लो। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल मानोगे आप इसको, तो ये भी क्या, ये वाला क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 120 है, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 करोगे, 60 वहां से भी आएगा। हर जगह से देखो, एंगल जो बना है ना, वो तो फिक्स है ना, चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे यूज करो, जो एंगल होगा वो चाहे आप करस्पॉन्डिंग से कर लो, चाहे आप कोइंटीरियर से कर लो, उसने तो सेम ही होना है। समझ रहे हो बात को। 70 डिग्री आपका निकल गया, एग्जाम का क्वेश्चन है। चले आगे, चले आगे, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड एंगल बी एंगल ए बी इज इक्वल टू, एंगल ए बी इज इक्वल टू 130 डिग्री, कोमा एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड, फाइंड
एंगल ईडीसी, फाइंड एंगल ईडीसी आपको फाइंड करना है। फिगर बना लेता हूँ। आ, ये है, ये है, ये है, ये है, ये आ जाए यार इधर। ठीक है, कुछ हद तक सही है। नाम दे दो। ए है। एग्जाम में तो और परफेक्ट दिया हुआ रहता है आपको, फिगर है ना, फिर दिक्कत नहीं है। AEDC। बी कहाँ गया? बी है, आपको बोला है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी के दिख रहा है। ए बी 130 है। ए बी ये कितना है? 130 डिग्री है, ठीक है। बी ई डी, बोर हो रहे हो क्या? बोर तो नहीं हो रहे हो? बी ई डी कितना है? बी ई डी है 20 डिग्री। देखो जियोमेट्री बस क्लियर होने वाली है आपकी, है ना। बी ई डी कितना है? 20 डिग्री है। फाइंड ई डी सी। ई डी सी, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ करोगे, चलो बताओ। और ये आपको बोला है कि जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, मतलब ये ऐसा जा सकता है, ये ऐसा जा सकता है, ये ऐसा पूरा पूरा जा सकता है, ये ऐसा, क्योंकि ये पैरेलल है। वो हमें बता रखा है। बताओ। जाओ भाई, कहाँ से कनेक्ट करोगे इसको? ए बी पैरेलल है सी डी के। बोलो। बताओ। बहुत सिंपल है, बस पता चल गया। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। अगर आपको ये एंगल मिल जाए, अगर आपको ये एंगल मिल जाए, तो ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। आंसर आ गया, निकालो। वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, बहुत सही। अब बोलोगे सर मैं ये एंगल कैसे फाइंड कर लूँ? कि सर अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मुझे ये भी मिल जाएगा। बोलोगे सर बात तो सही है ना। कैसे करोगे इसको? ये वाला एंगल मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? 180 माइनस 130 करोगे? बोलो यार कोई दिक्कत तो नहीं है। 180 माइनस 130 करोगे, 50 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल मिल गया 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री मिल गया, तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मैं 180 डिग्री में से, क्योंकि इन तीनों का ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 होते हैं, 180 में से मैंने माइनस ये 20 करा, एंड माइनस 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 ये 50 करा। कितना हो जाएगा? 70। मुझे कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। अगर ये एंगल 110 है, ये भी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि सर ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे भी चल लो भाई, आंसर सेम आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर, मुझे अगर ये एंगल मिल गया कि ये एंगल अगर यहाँ पे 110 है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस वाले एंगल को यहाँ पे निकाल लूंगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से निकालोगे तो ये कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर से निकाला तो 180 माइनस 110 करोगे, ये वाला मिल गया होगा आपको कितना? 70 डिग्री। फिर बोलोगे सर अब मैं इसको कौन टीयर एंगल से लेके चलूंगा? सम 180 होता है, 180 माइनस 70 करोगे 110 आपको वैसे भी मिलेगा। ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। मेक श्योर कि आप लोग चीज़ों को पकड़ना सीख रहे हो, कि कहाँ से आपको कौन सी चीज़ कनेक्ट करनी है। मेन वो यार, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था ना, जो हमने वो ट्रांसवर्सल लाइन पे जो हमने एंगल फिट करे, वो अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे है, कोइंटेरियर एंगल कहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो आपने क्वेश्चन भी देख लिया कि क्वेश्चन इस तरीके से आड़े मेढ़े तिरछे घुमा फिरा के आएंगे आपके सामने फिगर। हो गया क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन कर लो, बस एक और कर लो, फिर एंगल के टाइप वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। ये मैं ऐसे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट करने के लिए वो कर रहा हूँ। फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का आपको सम निकालना है, ठीक है। फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट, ये ये टेढ़ा हो गया शायद, चलो ठीक है। और ये, इनको नाम दे देते हैं ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए, ए बी सी डी ई, ठीक है। इनमें आपको दे रखा है कि ये वाला जो है, अब ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको मान लेना, ये लग नहीं रहा है आपको, ये लगेगा नहीं आपको। अगर लगाना है तो मैं इसको और वो कर लेता हूँ।
अब कुछ हद तक लग जाएगा, अब कुछ हद तक लग जाएगा, ठीक है? लगेगा नहीं आपको, परेशान मत होना सर, वो लग नहीं रहा। क्योंकि इसमें ना मैं इसको बाँधना चाह रहा हूँ, इसको मैं 90 डिग्री बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? 90 डिग्री हो गया और ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है? फिगर पे मत जाना कि सर वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो रही है। ये 3x है और यहाँ पे 105 डिग्री है, 105 डिग्री है और ये यहाँ पे y है। चलो यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। बस आपको इसको कनेक्ट करना है, आपको इसको कनेक्ट करना है। सब चीज़ इसमें आपको दे रखी है, ठीक है? पहली बात आपके माइंड में ये आया होगा, सर मुझे अगर सम निकालना है एक्स एंड वाई का, मुझे एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और वाई की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ आपको एक बारी देख लेनी है। एक तो आपको क्लियर हो रहा है कि सर सारे के सारे यहाँ एंगल दे रखे हैं, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360। एक तो आपको ये चीज़ क्लियर है 360 होगा। फिर जहाँ लीनियर पेयर एंगल फिट हो रहे हैं वहाँ कर लो, देखो आपको एक नज़र आ रहा होगा। अब मैंने फिगर यहाँ पे गलत बना लिया, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है? क्योंकि फिगर यहाँ पे उल्टे-पुल्टे बन गए। चलो फिर भी देख लेते हैं, कुछ हद तक तो आपको इतना तो दिख ही रहा होगा, देखो ध्यान से। सीधी लाइन होनी चाहिए, एक तो आपको सीधी लाइन ये वाली दिख रही है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? जो आपको ये पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा? सबको नज़र आ रहा है, 180 हो जाएगा, हो जाएगा? तो मैं वो वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे लगा लेता हूँ, लीनियर पेयर एंगल वाली प्रॉपर्टी मैं वहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है? कौन-सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये 105 है प्लस 3x है इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है? बहुत सही। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 105, ये करोगे कितना हो जाएगा? 3x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 7 75 डिग्री, x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 टू जा 6, 25 हो जाएगा ना, ठीक है? x की वैल्यू तो मिल गई हमें कितनी? 25। अब हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू बोलोगे कि सर क्या ये लीनियर पेयर एंगल है? नहीं है, इसकी तो लाइन सीधी होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये वाला तो है, ये है पूरा लीनियर पेयर एंगल, देख रहे हो पूरा 180 है, पूरा यहाँ 180 है। अब मैं वहाँ 180 वाली प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। मैं क्या करूँगा? y प्लस 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। वैल्यू रख दो, y प्लस ये 90 डिग्री, y प्लस 90 डिग्री प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 25 है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंड यहाँ से y प्लस 90 प्लस 22 जब 50, ठीक है, हो जाएगा इज इक्वल टू 180। सॉल्व अपने हिसाब से कर लो। 9 5 कितना होता है? 40। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? 40 डिग्री मिल जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 40। हमें क्या निकालना था? x प्लस वाई निकालना था। x की वैल्यू 25, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा आपको? 65 डिग्री मिल जाएगा। आया था किसी का 65? वेरी गुड, आ रखा है। ईशान का आ रखा है 65। ऐसे करना था, ठीक है भाई। देख लो चीज़ें कहाँ से कहाँ आपको कनेक्ट करनी है, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग भाग्य है। हाँ बताओ विराज। क्या चीज़? बी, ना वो सीधी लाइन नहीं है ना, अगर वो सीधी होती तो फिर ठीक था, फिर आप इससे भी कर सकते थे ये वाला, ये भी ले चल सकते थे 180 ना, तो वहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाती फिर डायरेक्ट, लेकिन वो सीधी है नहीं। सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको भाई, लेकिन तब जब हम उनका आंसर निकाल चुके होंगे, है ना, तब हमें और इजी लगते हैं आंसर क्वेश्चन। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई लफड़ा नहीं है। मैंने आपको जियोमेट्री की फर्स्ट क्लास में बोल लिया था कि जो यहाँ से रिवीजन करते हुए चलेगा, है ना, एंगल वगैरह का अच्छे से क्लियर रखेगा, उसे दिक्कत नहीं आएगी। जो पीछे का छोड़ेगा आगे तो वैसे भी दिक्कत आएगी, है ना। चलो आगे प्रोसीड करें कि नेक्स्ट क्लास में ही करें आप? अब आगे हमने इसमें करना है टाइप ऑफ ट्राइंगल करना है, ठीक है। ट्राइंगल का हमने क्या करना है इसमें? टाइप करना है साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे, और फिर हमने उन पे फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हमने अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है ट्राइंगल के लिए, ठीक है। फिर सिमिलरिटी करनी है ट्राइंगल के लिए, और ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्या होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है, इन रेडियस हो गया,
सरकम सेंटर हो गया, सरकम रेडियस हो गया, सेंट्रोइड वगैरह, ठीक है। खैर उतना डीप आपके पास आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं जितना भी होगा, है ना। काफ़ी लंबा जाएगा, अभी लंबा जाएगा ये ज्योमेट्री वगैरह, मेन आपका यही तो है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल का बेसिक लेंगे, वो आपको पता ही है। फिर हम एरिया पेरीमीटर पे चले आएंगे। उसके बाद फिर मेंसुरेशन वॉल्यूम सरफेस एरिया, वहाँ पे काफ़ी लंबा चलेगा, है ना। बस उस मेन आपका यही पोर्शन बचा है, ठीक है। मैं वो ये जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर कंफर्टेबल होती जाएंगी। बाकी अपना बार बार चीज़ों को पढ़ते रहो, इंजॉय करते रहो, ठीक है। फिर मैं अब ट्राई करता हूँ आपको शाम तक फिर टेस्ट वेस्ट कुछ डालने का ट्राई करता हूँ, आज वैसे भी संडे है ना। तो ठीक है, इवनिंग का देखते हैं, अगर क्लास होगी तो क्लास ही, या तो फिर टेस्ट वगैरह कुछ डाल लेता हूँ। बाकी कुछ लोगों का ये भी फिर पेंडिंग हो जाएगा, है ना, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, तो बस इस हिसाब से चल लो, है ना। बाकी देखो इंटेलिजेंस आपका वहाँ से चल ही रहा है, इंग्लिश आपका कंप्लीट है, मैथ भी अब आपका 80% कंप्लीट हो गया। एक एक बारी मैथ हो जाएगा ना, फिर आपका क्या रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैथ उठाते रहेंगे, है ना, कि भाई आज ये पेपर, आज वो पेपर। एग्जाम तक आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि मेन तो देखो यार, मैथ में क्या होता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है आपको, है ना। और चीज़ तो एक बारी के लिए आप उसे याद भी कर सकते हो, है ना। एक बारी के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप कुछ नहीं है तो चलो भई आप रट लो। मैथ में आप रट ही नहीं सकते ना, दिक्कत वो है, आपको करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करी तो तब तक दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। 8:20 पे जगह थे और 8:30 पे क्लास, ये भी ठीक है। हाँ, तो शाम को क्लास कर लेंगे, या तो मैं टेस्ट वेस्ट डाल लेता हूँ, जैसा भी होगा फिर देखते हैं, ठीक, कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा जैसा भी होगा देखते हैं, ओके। बस प्रैक्टिस अपनी करते रहो धमाकेदार तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।